दोस्तों अक्सर हम MT125 के बारे में सुनते हैं, इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए बात करते हैं कि जल्दी ये बाइक लॉन्च हो। मैं भी मानता हूँ इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च होना चाहिए। बट दोस्तों क्या हम ये सोचते हैं कि MT125 और MT15 में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, दोनों में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, कंपनी दोनों में क्या क्या डिफरेंस रखी है, ये चीज़ें हमें नहीं पता। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं कि MT15 और MT125 में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं ये दोनों बाइक के बीच में डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पे आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों कंपेरिजन में आते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस कंपैरिजन के बारे में। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आपको पता है MT15 इंडियन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसका हमें एक्यूरेट प्राइस बताया जो कि 1,72,000 रुपीज़ के आसपास की आपको वो एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। लेकिन आपको पता है दोस्तों MT125 फिलहाल इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो क्या हमें इसका प्राइस पता है? जी हाँ पता है। अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में आएगी तो 110% इसका जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों ऑलमोस्ट मान के चलिए 1,30,000 से 1,40,000 1,40,000 रुपए के आसपास की हमें ये बाइक एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों अगर मैं MT15 और MT125 को कंपेयर करूं तो प्राइस डिफरेंस मान के चलिए अराउंड मिलेगा 30,000 रुपए के आसपास का जो प्राइस डिफरेंस है दोस्तों हमें दोनों बाइक में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा प्राइस डिफरेंस तो नहीं है, पर 30,000 रुपए इज बिग अमाउंट ब्रो। चलिए अब आते हैं दोस्तों दोनों के कंपेरिजन में। सबसे पहले हम दोनों के लुक एंड डिज़ाइन के बारे में बात करें। देखिए दोनों का जो लुकिंग एंड डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी 125 है और कौन सी 200 है। इवन दोस्तों अगर मैं 150 जो MT15 आती है मतलब 150 वाली, उसके मैं सारे ग्राफिक्स हटा दूँ और 125 के सारे ग्राफिक हटा दूँ तो आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सी 125 और कौन सी MT15 है। कहने का मतलब ये कि दोनों का जो लुक एंड डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिमिलर मिलता है, बिल्कुल सेम है, हम आपको दोनों बाइक में देखने को मिलेगा। दोनों बाइक में फ्रंट में आपको सबसे पहले छोटी छोटी LED जो DRL लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेन लाइट के बारे में अगर बात कर ली दोस्तों तो दोनों बाइक में आपको सिंगल LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोनों जो सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। वही दोस्तों जो टर्न सिंगल लैंप है वो भी आपको बाइक में LED मिलेंगे। देखिए फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलता है वो आपको दोनों में USD यानी कि दोनों ही बाइक में आपको अप से डाउन सस्पेंशन मिलेंगे। दोनों बाइक में कंपनी ने 180 के आसपास के टायर साइज यूज़ किए हैं। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, देखिए ब्रेकिंग में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। MT जो 125 है उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, बट अपनी जो MT15 है उसमें आपको दोस्तों डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो ये एक डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको मेजर फर्क मिलेगा MT15 और MT125 में। दोस्तों MT125 में 124 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4:1 SOC सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। MT15 में 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4:1 SOC सिंगल सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिल जाता है। मैं बात करूं दोनों के पावर एंड टॉर्क के बारे में, MT15 मैक्सिमम पावर में दोस्तों लगभग 18.4 का PS पावर जनरेट करती है एंड मैक्सिमम टॉर्क में दोस्तों MT15 लगभग 14.2 के आसपास का टॉर्क जनरेट करती है। MT125 14.7 का PS पावर जनरेट करती है एंड 11.5 का टॉर्क जनरेट करती है। यानी कि पावर एंड टॉर्क में मेजर फर्क है। MT15 में आपको ज़्यादा पावर देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू MT125 और मिलेगा एक तरफ है 125 सीसी और एक तरफ है 150 सीसी। तो ये फ़र्क आपको दोनों में मिल जाता है। बाकी दोनों में लिक्विड कूल्ड इंजन है, दोनों बाइक में आपको 6 गियर देखने को मिलते हैं, दोनों बाइक में आपको SOC इंजन मिलता है। अगर MT125 आती है तो दोस्तों वो जो है आप लोगों को स्लीपर क्लच के साथ में भी देखने को मिल सकती है, इसके भी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों की रियर में टेल लाइट आपको LED मिलेगी। दोनों में रियर में 140/70 के टायर आते हैं। दोनों में 230 mm की डिस्क प्लेट आती है। दोनों बाइक में आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। बात कर ले दोस्तों स्पीडोमीटर के बारे में। देखिए स्पीडोमीटर में बता दो, स्पीडोमीटर में भी ना दोनों बाइक में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, ये सारे फीचर आपको दोनों बाइक में देखने को मिलेंगे। बात कर ले दोनों बाइक के परफॉर्मेंस एंड माइलेज के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आपको मिलेगा। MT15 आपको माइलेज देती है अराउंड 40, बट MT125 इजली माइलेज निकाल कर देगी 50।
MT-125 की टॉप स्पीड है लगभग 120 किलोमीटर पर आवर, बट MT-15 की लगभग 140 किलोमीटर पर आवर। MT-15 को 0 to 100 में लगभग लगते हैं दोस्तों 10 सेकंड, बट MT-125 को लगेंगे लगभग 14 सेकंड के आसपास। तो यहाँ पे एक मेजर फर्क आपको दोनों बाइक में देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर मैं दोनों का कंपेयर करूँ तो दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही सिमिलर है। दोनों बाइक बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के मतलब आसपास ही आती है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर फर्क आप नहीं कह सकते। बट मैं यही बोलूँगा कि दोनों बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं MT-125 का ही वेट करूँ और MT-125 आएगी तभी मैं बाइक लूँगा, फिलहाल अभी मैं कोई बाइक ही नहीं ले रहा, तो फिर ये थिंकिंग गलत है। क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो आपको 19-20 का फ़र्क मिलता है, लुक एंड डिज़ाइन तो आपको सेम मिलता है। तो यहाँ पे कोई मेजर फ़र्क आपको दोनों बाइक में देखने को नहीं मिल रहा। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी बाइक बेस्ट ऑप्शन है। मेरे हिसाब से इंडिया में MT-15 अवेलेबल है तो हमें MT-15 के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि उतना ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को नहीं मिल रहा। उम्मीद करता हूं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।